लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट। लेट्स माइक के जनता जर्नलिस्ट में आज हम बात करेंगे बीमा को लेकर। इंश्योरेंस आज के समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है, बहुत बड़ी ज़रूरत है। लेकिन इंश्योरेंस को लेकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आम आदमी जानता नहीं है, जनता को पता नहीं होता। उसकी कुछ हिडन शर्तें होती हैं। जब क्लेम का टाइम आता है तो उन पर बड़ी समस्या का सामना लोगों को करना पड़ता है। हमारे साथ हैं क्लेम के एक बड़े एक्सपर्ट, इंश्योरेंस क्लेम के बड़े एक्सपर्ट लोकेश माथुर, जिन्होंने करीब 39 साल तक इंश्योरेंस सेक्टर में अपनी सेवाएं दी हैं। लोकेश माथुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लेट्स माइक में। थैंक यू। माथुर साहब, आपने इतना लंबा काम किया है और इंश्योरेंस को लेकर आप भी महसूस करते होंगे कि लोगों में जागरूकता नहीं है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि इंश्योरेंस क्यों जरूरी है और आज के दौर में इंश्योरेंस का क्या महत्व है और इंश्योरेंस की हिडन शर्तें वगैरह क्या होती है। गाड़ी का इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, मेडिकल इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, मेडिकल इंश्योरेंस में क्या लोगों को समस्याएं फेस करनी पड़ती है, उन सब के ऊपर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि दुर्भाग्य से हमारे देश में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, जिसका मतलब ये है कि कितने लोग इंश्योरेंस करवाते हैं, वो 2.5% के करीब है। पूरे देश की 2.5% पॉपुलेशन इंश्योर्ड है, सिर्फ 2.5%। जबकि अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में देखें तो ये 100% होती है। और 2.5% में भी वो इंश्योरेंस है जो मोटर से रिलेटेड है। आपने 2 व्हीलर खरीदा, कार खरीदी, बस खरीदी, ट्रक खरीदा, ट्रैक्टर खरीदा, तो आप रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो आपको एक बार बिना रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस के आपको गाड़ी शोरूम से बाहर ही नहीं आने देंगे। तो उस 2.5% में भी ज़्यादातर हिस्सा उस गाड़ियों का है। अब दूसरी बात ये आती है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स चला रखी हैं। केंद्रीय सरकार चलाती है, अलग अलग राज्य सरकारें चलाती हैं। तो अब क्योंकि अब सब जगह ज़्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार हो गई है, तो केंद्र की जो आयुष्मान भारत योजना है उसको बीजेपी रूल्ड जितने भी स्टेट हैं सबने अपना लिया। तो अब इनमें एक रूपता आ गई है। अदरवाइज कांग्रेस के टाइम में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के नाम से था, उसमें अलग होता था, आयुष्मान में अलग होता था। आयुष्मान कुछ देता था, मुख्यमंत्री चिरंजीवी अलग देता था। खैर, अभी तो सब एक हो गए हैं। तो अगर मेडिकल इंश्योरेंस की दृष्टि से आप देखेंगे तो राज्य की करीब 70% जनता मेडिकल इंश्योरेंस में हो गई है। अब आयुष्मान मुख्यमंत्री योजना या आयुष्मान बीमा योजना जो है, उसमें 2 तरह के इंश्योरेंस हैं। एक मेडिक्लेम है। मेडिक्लेम का मतलब ये है कि अगर कोई आदमी बीमार होता है, हॉस्पिटल में भर्ती होता है, और उसका जो खर्चा है वो आयुष्मान भारत बीमा योजना में क्लेम मिल जाएगा। और इसी का एक दूसरा हिस्सा है जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते, वो है पर्सनल एक्सीडेंट, व्यक्तिगत दुर्घटना। व्यक्तिगत दुर्घटना में अगर किसी भी दुर्घटना से कोई भी आदमी जो जिसका इंश्योरेंस आयुष्मान योजना में हो रहा है, आयुष्मान योजना का राजस्थान का जो बेसिस है वो है जन आधार कार्ड। जन आधार कार्ड है तो आप उसमें ऑटोमेटिक इंश्योरेंस है। जिनके पास जन आधार कार्ड नहीं है, क्रीमी लेयर है, वो 850 रुपये जमा करा के एक परिवार के लिए बीमा खरीद सकते हैं। पूरे परिवार का 850 रुपये बीमा है। तो जो पर्सनल एक्सीडेंट है, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा है, वो ज़्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है, क्योंकि लोग यही जानते हैं आयुष्मान बीमा योजना का मतलब मेडिकल इंश्योरेंस है। तो अगर एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट का मतलब यही नहीं है कि रोड एक्सीडेंट हो, बस से, ट्रक से या ट्रेन से कट गया आदमी, यही एक्सीडेंट नहीं है। एक्सीडेंट में सब कुछ आता है। सांप ने काट लिया, किसी जानवर ने काट लिया, छत से गिर गया, कुआं बनाते हैं लोग, खोदते हैं कुआं, उसमें लेबर काम करती है, वो हो गया, या किसी और वजह से एक्सीडेंट हो गया, तो उसका 10 लाख का इंश्योरेंस और 15 लाख का मेडिक्लेम है। ये 25 लाख आयुष्मान भारत है। लोकेश जी, एक बड़ा जो सवाल सामने आता है वो ये आता है कि जो लोग अपने स्तर पर मेडिक्लेम करवाते हैं, उस मेडिक्लेम इंश्योरेंस को लेकर कई बार कंपनियां क्लेम में कई बार प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे अभी हाल ही में हमने सुना कि मेडिक्लेम के में इन्होंने कंपनियों ने
आंखों का जो हिस्सा है, आंखों का इलाज करना बंद कर दिया। अभी आरजीएचएस का चल रहा है, आरजीएचएस में डॉक्टरों ने अस्पतालों ने अपने आप इलाज करना बंद कर दिया कि साहब उनको पैसा नहीं मिल रहा। पैसा सरकारी पैसा है, पैसा कहीं नहीं जाता, इसके बावजूद भी इलाज बंद कर देना, तो ये एक इसका समाधान क्या है इसका? देखिए, मूल बात यह है कि आपने दो तरह के सवाल पूछे, एक आरजीएस से रिलेटेड और एक इंश्योरेंस कंपनी ने आंखों का जो इलाज बंद किया है। आंखों का इलाज बंद नहीं, पहले आंखों के इलाज आंखों का इलाज बंद नहीं किया, इन्होंने आंखों का कैशलेस इलाज बंद कर जी, दिया। जी, वही। कैशलेस का मतलब ये है कि आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है, आप हॉस्पिटल में जाएं और उस एक पीपीएन होती है गवर्नमेंट में, पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो हैं उनका पीपीएन रेट होता है, प्राइवेट कंपनीज की अपनी लिमिट्स होती हैं। आप उस लिमिट में ट्रीटमेंट कराएंगे तो आपको जेब से पैसा नहीं देना पड़ेगा। मान लीजिए आपका 40,000 रुपए का लिमिट है आँख के इलाज में, एक आँख में मोतियाबिंद हो गया, इलाज कराया कि बीमा कंपनी 40,000 रुपए, आप कहते हैं नहीं मुझे तो बहुत बढ़िया लेंस लगवाना है, वो 70,000 रुपये लगेगा, तो आपको 30,000 रुपये देना पड़ेगा जेब से और 40,000 रुपये बीमा कंपनी आपको पॉलिसी में दे देगी। अब झगड़ा ये है इन हॉस्पिटल का और बीमा कंपनियों के बीच में कि बीमा कंपनी ने 3 साल से इनको पैसे की रेट नहीं बढ़ाई। क्लेम की जो है, क्लेम का मतलब ये है कि हॉस्पिटल 3 साल पहले 25,000 रुपये में इलाज करता था, 30,000 रुपये में करता था, आज भी 30,000 रुपये मिल रहे हैं, जबकि मुद्रास्फीति की दर हर साल 7 से 8% बढ़ती है, तो 3 साल में 20 से 25% सब चीज़ों की रेट बढ़ गई। तो बीमा कंपनी का तर्क ये है कि हम कर रहे हैं प्रोसेस में, इंश्योरेंस हॉस्पिटल ये कहता है कि आपको 3 साल हो गए, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, इसलिए इन्होंने लेकिन सवाल ये है कि हॉस्पिटल और बीमा कंपनियों के बीच में वो आदमी, मैं जिसने कि पैसा दिया है और जिसने अपना इंश्योरेंस करवाया है, उसके साथ जो स्थिति हो रही है वो कहाँ तक सही है? निस्संदेह ये बिल्कुल गलत है। वो बात यह है कि चने के साथ घुन पीस रहे हैं। झगड़ा इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल का है, परेशान क्लाइंट हो रहा है, बीमाधारी हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। इसके लिए मेरा ये मानना है कि जब भी बीमा कंपनी एग्रीमेंट करे 3 साल 5 साल 10 साल का, तो एग्रीमेंट में ही लिखना देना चाहिए कि आपको पहले साल 10%, दूसरे साल 20%, अगले साल 30%, या जो भी 8 7 15 20 का एक स्लैब पहले निर्धारित कर दे, तो फिर बार बार हर साल या हर 3 साल बाद एग्रीमेंट रिन्यू करने की जरूरत ही नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे बैंकों की समस्याओं के लिए बैंकिंग लोकपाल है, तो क्या इंश्योरेंस की समस्याओं के लिए कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल है। तो फिर उसका कमांडिंग क्यों नहीं हो? बीमा लोकपाल होता है, लेकिन बीमा लोकपाल का दायरा ये नहीं है कि कैशलेस दिलवाए या ना दिलवाए या कैशलेस के लिए इंस्ट्रक्शन दे। बीमा लोकपाल का काम ये है कि अगर आपने बीमा पॉलिसी ली, आपको इंश्योरेंस कंपनी ने झूठ बोल के गलत पॉलिसी भेज दी, आपने कुछ पॉलिसी मांगी, उसने कुछ गलत दे दी, या क्लेम में आपको परेशान कर रहा है, नहीं दे रहा है, गलत कारणों से क्लेम खारिज कर दिया, उसके समाधान के लिए बीमा लोकपाल आता है। बीमा लोकपाल का दायरा ये नहीं है कि कैशलेस देंगे या नहीं देंगे। मतलब बीमा लोकपाल का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल। अगर बीमा लोकपाल का दायरा बढ़े तो शायद जनता को उसका फायदा ज्यादा हो सकता है। अच्छा, वाहन इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस जो है वो बहुत जरूरी है। व्हीकल इंश्योरेंस इसलिए जरूरी है कि आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है, खुद का होता है, गाड़ी का होता है, गाड़ी खो जाती है उसका पैसा मिल सकता है, आपके साथ कुछ हो जाता है उसका पैसा मिल सकता है, किसी तीसरे आदमी आपकी गाड़ी के नीचे आके। तो जो ये वाहन इंश्योरेंस है, इस वाहन इंश्योरेंस में लोग क्यों नहीं जागरूक होते हैं? एक बार करवाने के बाद उसको दोबारा क्यों नहीं करवाते हैं और क्यों जरूरी है? इन सब बातों के ऊपर आपका क्या विचार है और इसको जरूरी करने के लिए क्या किया जा सकता है? नहीं, देखिए, शुरुआत में जब इंश्योरेंस का कंसेप्ट शुरू हुआ, गाड़ियां बिकने लगी, तो इंश्योरेंस 1 साल का होता था, गाड़ी का इंश्योरेंस भी और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी। लेकिन कुछ लोग, ज्यादातर जनता ये चाहती है कि एक बार इंश्योरेंस करा लिया, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद बिना इंश्योरेंस के चलाते थे कि किसी तरह अपना पैसा बच जाए। तो पिछले 8-10 साल से IRDA जो बीमा कंपनियों का रेगुलेटर है, उसने एक नई पॉलिसी डिजाइन की। उसने ये कहा कि कार का 3 साल का थर्ड पार्टी और 2 पहिया वाहनों का 5 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए पहले साल में, खरीदते टाइम ही। तो कम से कम कार 3 साल और 2 व्हीलर 5 साल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए तो कम से कम रहे। थर्ड पार्टी का मतलब ये है कि आपके व्हीकल से कोई भी आदमी जो इंश्योरेंस कंपनी और वाहन स्वामी के अलावा जो भी है वो थर्ड पार्टी है, चाहे वो रोड पे चल रहा है,
चाहे वो घर के बाहर कोई खड़ा हुआ है, या दो गाड़ियों में टक्कर हो गई, ट्रक ने बस को टक्कर मार दी या ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, ट्रक का से कोई टकरा के मर गया, या कार वाला ट्रक की टक्कर से मर गया, वो सब थर्ड पार्टी है। तो उसकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि सड़क पे जो चल रहा है उसकी तो गलती नहीं है, आपने गाड़ी गलत चलाई या दो गाड़ियों की टक्कर हो गई, एक आदमी बीच में मारा गया। अभी आपने देखा होगा कि एक कार जा रही थी, उसमें से चलते चलते किसी ने गेट खोला और बराबर में एक महिला स्कूटी से जा रही थी, वो गिर पड़ी, वो तो बिना बात ही मारी गई। भरतपुर का मामला है। भरतपुर का मामला है। तो ये थर्ड पार्टी है। जी। अब उसमें उसकी तो कोई गलती नहीं जो मर गया। अब उसको, आदमी को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन उसको एक थोड़ा सा वित्तीय सहायता मिल सकती है कंपनसेशन के रूप में, ताकि उसके घर का गुजारा हो जाए। इसलिए ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से जरूरी है। आप बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के सड़क पे वाहन नहीं चला सकते, ये कानून है। लेकिन हमारे यहाँ कानून तोड़ना भी एक आम अधिकार है, और इतना ज़्यादा लोड है कि पुलिस वाले इतने हैं नहीं कि हर आदमी को चेक कर लें। तो ये समस्या हमारे पास रहती है, और छोटा सा एक ही कारण है कि लोग पैसे का लालच कर जाते हैं। वैसे इस जो ये समस्या है पुलिस वालों की जो आपने कही, उसका तो निदान शीघ्र ही कम से कम जयपुर में तो होने जा रहा है। जयपुर में एआई कैमरास लग रहे हैं रोड्स के ऊपर। जैसे मान लो किसी गाड़ी ने लाइट जंप किया, तो वो एआई कैमरा पूरी डिटेल आपको दे देगा कि इस गाड़ी का इंश्योरेंस है कि नहीं, इसकी आरसी रिन्यू है कि नहीं, इसका पोल्यूशन है कि नहीं। तो सारे के सारे चालान सीधे आपके घर नहीं, पहुंचे। इससे काम नहीं चलेगा। एक्चुअली क्या है, अभी आपने देखा हो कुछ टाइम पहले, करीब 1.5 साल पहले, राजस्थान सरकार ने एक स्कीम चलाई थी कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगेगी हर गाड़ी पे, और जबरदस्ती करके ज्यादातर गाड़ियों पे लगवा दी। लास्ट के कुछ दिनों में हाई कोर्ट से स्टे आ गया, तो वो स्कीम रुक गई। वो स्कीम बेहतरीन स्कीम थी। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में एक चिप होती है, और चिप को पुलिस का या आरटीओ का कैमरा अगर रीड करेगा तो उसको सब पता लग जाएगा कौन गाड़ी का मालिक है, इसका इंश्योरेंस है या नहीं है तो कब तक है और कब खत्म हो गया। दरअसल वो हाईकोर्ट में क्यों रुकी, वो सब वो लोगों से पैसा लिया जा रहा था उस वजह से, जो अभी एआई कैमरा लग रहा है। खैर ये दूसरा विषय है बात करने का। लेकिन बात वही आती है कि अगर एक एक गाड़ी का, हर गाड़ी स्कैन होनी चाहिए कैमरा। एआई इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है कि आप एआई से यूज करें। उसमें एक ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी कि मेरी गाड़ी को पुलिस वाले ने रोका, मेरा भाई डीएसपी है, थानेदार है, कुछ है, मैं तो फोन लगाऊंगा, उससे बात कराई और चला दिया। सही बात है। एआई में वो समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि एआई तो अपने आप करेगा, वो तो जानता नहीं कौन थानेदार है, कौन एसपी है, कौन आईजी है, तो उन सबका हो जाएगा। एक बड़ा सवाल यह है जो हमारे दर्शकों को आपके थ्रू हम बताना चाहेंगे कि व्हीकल इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस हो, इनमें ऐसी कौन सी हिडन शर्तें हैं जो लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए और उसके बाद ही बीमा लेना चाहिए। वो हिडन शर्तें आप अगर थोड़ा सा बता दें दर्शकों को, तो हमारे दर्शक आगे बीमा करवाते समय उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। देखिए, इंश्योरेंस की पहली बात यह है कि एक रूल है, बायर बी अवेयर। जो खरीदार है उसको सावधान रहना पड़ेगा। क्रेता सावधान बोलते हैं कॉमर्स की भाषा में। तो पहली बात तो यह है कि आप जब भी पैसा खरीदें, आप छोटी सी बात को लीजिए, आप सब्जी मंडी जाते हैं, 20 रुपए किलो, 40 रुपए किलो की कोई चीज़ खरीदते हैं, आप 3 बार दुकान पे देखते हैं, उठा के देखते हैं, नहीं जमा छोड़ देते हैं, फिर आप बार्गेनिंग करते हैं, 20 रुपए किलो नहीं मैं तो 15 रुपए किलो लूंगा, उसमें भी छांटते हैं। यही नियम बीमा पे भी लागू होता है। जी। प्राइवेट और सरकारी मिला के 26 बीमा कंपनियां हैं, सबका अपना अपना प्रोडक्ट है। मेडिक्लेम की पॉलिसी, एक ही कंपनी में 4 तरह की पॉलिसी हैं। आपको एजेंट से बीमा करते टाइम समझना चाहिए, पूछना चाहिए आपको बीमा क्यों चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए और किस किस का परिवार में चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा, बीमा लेते टाइम सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जो प्रपोजल फॉर्म होता है, प्रस्ताव पत्र, उसमें एक प्रश्नावली होती है। आपको हर प्रश्न का सही और सटीक जवाब देना चाहिए। अगर आपके पास दोनों बात करें, हम गाड़ी है तो गाड़ी से रिलेटेड पूरी बात बतानी चाहिए कि आपने पहले कोई क्लेम तो नहीं लिया, गाड़ी चोरी तो नहीं हुई थी, गाड़ी ट्रांसफर तो नहीं हुई। अगर आप पूरा फैक्ट, ऐसे ही मेडिक्लेम में आप बताइए कि आपको कोई पहले से कोई बीमारी तो नहीं है, या आप, कई बार क्या होता है बीमारी पता नहीं होती, नॉन डिजीज बोलते हैं, पता नहीं है, अननोन है, लेकिन आपको डाउट हुआ तो डाउट पे मत रहिए, आप उसको कंफर्म कराइए कि बीमारी है या नहीं है। आपको लगा कि मुझे बीपी और हार्ट, कई बार क्या होता है, लगता है मुझे हार्ट में दर्द हो रहा है,
और हम सोचते हैं एसिडिटी का है, और इनोपीलिया या एक रेंटेक खा ली, कुछ भी टेबलेट खा ली और हम सोचते हैं कि अब ठीक हो गया। ऐसा नहीं, अगर आपको जरा सा भी शक है तो आप डॉक्टर के पास जाएं, कंफर्म करें, और अगर नेगेटिव है तो ठीक, और पॉजिटिव है तो आप इंश्योरेंस लेने से पहले अपनी सारी बीमारियां प्रस्ताव पत्र में घोषित करें, पहली बात। दूसरी बात, जब आप बीमा पॉलिसी खरीदें अपने एजेंट से या इंश्योरेंस कंपनी से पूरी डिटेल में बात करें कि मेरे को ये बीमारी है, ये नहीं है, कितने साल, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका पहले साल क्लेम नहीं मिलता, कुछ ऐसी होती हैं 2 साल नहीं मिलता, और जो एग्जिस्टिंग डिजीज जो पहले से बीमारी है इनका किसी पॉलिसी में 3 साल और किसी 4 साल में क्लेम नहीं मिलता है। उसके अगर आपने 4 साल निकाल लिए तो 5वें साल से सब चीज़ मिलने लगेगी आपको, लेकिन शर्त वही है कि आपको पहले घोषणा करनी पड़ेगी। अगर आपने घोषणा नहीं की तो नॉन मटेरियल ऑफ डिस्क्लोजर फैक्ट्स आता है। आपने फैक्ट्स डिक्लेयर नहीं किए, झूठा अंडरटेकिंग दी, एक इंश्योरेंस के हर प्रस्ताव पे एक सिग्नेचर कराया जाता है, मैं घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई सूचना सही, पूर्ण एवं सत्य है। आपने डिक्लेरेशन जो फॉल्स डिक्लेरेशन दे दिया तो आपको कोर्ट भी सपोर्ट नहीं करेगा कि आपने घोषित नहीं किया, आपने झूठ बोल के पॉलिसी ली, तो ऐसा ना करें। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि इंश्योरेंस के बारे में लें। अब तीसरी बात ये, आपने पॉलिसी ले ली, पॉलिसी लेके उसको लिफाफे को घर में मत रखिए, उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट को पढ़िए, पूरा पढ़िए ऊपर से नीचे तक। उस पॉलिसी में सब कुछ लिखा होता है कि आपको क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, कौन सा पहले साल नहीं मिलेगा, कौन सा दूसरे साल नहीं मिलेगा, कौन सा तीसरे साल नहीं मिलेगा, ये सब लिखा होता है। अगर आपके एजेंट ने या बीमा कंपनी ने आपसे झूठ बोल के बेचा, उसमें आप बीमा देते टाइम आपसे कुछ कहा और पॉलिसी में कुछ लिखा है, तो 15 दिन का फ्री लुक पीरियड मिलता है। फ्री लुक पीरियड का मतलब ये है कि आप 15 दिन में अगर आपको पॉलिसी नहीं जमी तो आप इंश्योरेंस कंपनी को राइटिंग में एक दीजिए कि मुझे ये पॉलिसी पसंद नहीं आई, मुझे मेरा पैसा वापस कर दिया जाए, तो 15 दिन में आपका पूरा पैसा वापस हो जाएगा। तो हमने जाना कि इंश्योरेंस को लेकर हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। अब की बार जब आप इंश्योरेंस करवाएं तो कोई चीज ना छिपाएं, हर चीज क्लियर अपने एजेंट को या उस प्रपोजल फॉर्म में बताएं सबको, और एक एक चीज क्लियर करने के बाद आप पॉलिसी लें ताकि आपको आगे क्लेम में दिक्कत नहीं आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश जी, आप आए, शुक्रिया, धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print,